Assalamu alaikum dear students, how are you all? Welcome to my YouTube channel Sunboard Explain. This is your maths teacher अब्दुल बासित और आज हम लेकर आए हैं इस चैप्टर का छठा और लास्ट टॉपिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब क्या, देखो बेसिक ऑपरेशन चार तरीके के होते हैं, ठीक है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये होते हैं क्या, बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है। वो वाले, ये मैथमेटिक्स वाले ऑपरेशन है, ये वो वाला ऑपरेशन नहीं जो आप समझ रहे हो। तो बेसिक ऑपरेशन चार तरीके के होते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरीके से ऐड करवा सकते हो, माइनस करवा सकते हो, मल्टीप्लाई करवा सकते हो, डिवाइड करवा सकते हो, बस हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस डी आयोटा, ठीक है। अच्छा, अभी इन दोनों को अगर हमें ऐड करवाना हो, इन दोनों को अगर हमें ऐड करवाना हो तो कैसे करवाओगे? देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इनको वैसे भी रफ पेपर, हाँ सॉरी, अपना पूरा का पूरा ध्यान भी लगाओ, रफ पेपर निकाल के बैठो। सबसे पहले तो रफ पेपर निकालो, उस पर पहले इन दोनों को वैसे ही ऐड करवा के दिखाओ जैसे आप करवाते हो। तो कॉमन सेंस की बात है, देखो पहले आप रियल नंबर को, इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट से ऐड करवाओगे, उसके बाद इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट से ऐड करवाओगे। कॉमन सेंस की बात है ना, वैसे भी तो आप ऐसे ही ऐड करते हो ना, तो वैसे ही करवा लो। तो उससे क्या निकला, हमारा एक फॉर्मूला निकल गया कि Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होता है, ए प्लस सी, मतलब ए और सी को प्लस करवा दो, प्लस आयोटा और ब्रैकेट में क्या, इस बी को इस डी से मल्टीप्लाई, वो सॉरी ऐड करवा दो, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया फॉर्मूला। अब दूसरे, इसको दूसरे तरीके से भी दिखाया जा सकता है, जैसे मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में कि कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने का दूसरा भी तरीका होता है। जैसे Z1 वाला ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में ए कॉमा बी, ठीक है, जहाँ पर ए हमारा रियल पार्ट होता है, बी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। और इसको आप लिख सकते हो सी कॉमा डी। इसी तरीके से दूसरी फॉर्म में ये जो यही फॉर्मूला कैसे बनता है, ब्रैकेट में ये हमारा रियल पार्ट्स का एडिशन, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट्स का एडिशन, सिंपल, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप आसानी से समझ जाओगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में समझा दूंगा अच्छे तरीके से। जैसे आपके पास अगर सवाल आ जाए कि मैं आपको पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूँ 2 + 3 आयोटा, दूसरा दे दूँ 4 + 5 आयोटा, तो इनको ऐड कैसे करवाओ? सिंपली जैसा हमने फॉर्मूला देखा कि ए को सी से प्लस करवाओ सबसे पहले। अभी हम देख लेते हैं ए बी सी डी क्या है। ये रहा 2 हमारा ए, ये रहा 3 हमारा बी, ये रहा 4 हमारा सी, और ये हमारा डी 5, ठीक है। अब ये कैसे करवाओगे? फॉर्मूला याद करो, Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होगा, ये ए प्लस सी, ए का मतलब 2, सी का मतलब 4, तो 2 + 4, ठीक है। और प्लस में आयोटा और ब्रैकेट, किसको किससे प्लस करोगे, 3 को 5 से, मतलब बी को डी से, तो ये होगा 3 + 5, करवा दो जैसे करवाते हो। प्लस 4 + 2 क्या होता है, 6, प्लस 3 + 5 क्या होता है, 8, 8 और आयोटा इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में था तो आयोटा इधर आ गया। तो देखो 2 + 3 आयोटा और 4 + 5 आयोटा को जब आप ऐड करवाओगे तो क्या आंसर निकलेगा, 6 + 8 आयोटा। देखो 2 को 3 से 4 से किया तो 6, 3 आयोटा को 5 आयोटा से प्लस किया तो क्या आ गया, 8 आयोटा, सिंपल। तो ये हमारा हो गया एडिशन। अभी हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। चलिए अब हम सब्ट्रैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या करना, माइनस करवाना। अगर आप मान लो, अगर मैं आपको कहूँ कि आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से माइनस करवा दो, मतलब Z1 को Z2 से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, ए को सी से प्लस करवा रहे थे, फिर आयोटा बी को आयोटा डी से प्लस करवा रहे थे। अभी सिंपल तो क्या करोगे, ए को सी से माइनस करवाओगे और बी को डी से माइनस करवाओगे, ब्रैकेट में आयोटा मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। तो फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड क्या करना है, Z1 - Z2, मतलब हमें पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से माइनस करवाना है। तो कैसे करवाओगे, Z1 है किसके बराबर, 6 + 9 आयोटा, Z2 किसके बराबर है, -1 + 2 आयोटा, ठीक है। तो Z1 - Z2 किसके बराबर होगा, ए को सी से माइनस करवाओ, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी,
ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा क्या, डी। ठीक है, ए को सी से माइनस करवाओ। ए मतलब 6, सी मतलब -1, माइनस करवाओ उसको किससे, -1 से। अच्छा, अभी प्लस आयोटा, फिर ब्रैकेट में बी को डी से माइनस करवाओ, तो बी क्या है हमारा 9 और डी क्या है हमारा 2, तो माइनस का 2। अभी सॉल्व करो फर्दर, देखो ये किसके बराबर होगा, ब्रैकेट में 6, अभी देखो ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ये आ जाएगा इधर 1 का 1, प्लस आयोटा, यहाँ पर कौन था, सॉरी कौन था क्या मतलब, 9 - 2 किसके बराबर, 7 के बराबर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 7, और आयोटा मल्टीप्लाई में तो आयोटा। ठीक है, अच्छा अभी 6 + 1 किसके बराबर होता है, 7, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 7 + 7 आयोटा। बस सिंपल है। तो देखो अभी हमने क्या किया, Z1 को Z2 से माइनस करवाया, तो आंसर क्या है, 7 + 7 आयोटा। अभी अगर मुझसे कहा जाए कि Z2 को Z1 से माइनस करवाओ, ठीक है, तो फिर क्या आंसर सेम आएगा, नहीं आंसर तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं तुम्हें कहूँ 3 को 2 से माइनस करवाओ तो कैसे करवाते हो, 3 - 2, 3 - 2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ना। अभी अगर मैं तुम्हें कहूँ 2 को 3 से माइनस करवाओ तो 2 - 3 किसके बराबर आता है, ये तो -1 के बराबर आता है। तो ज़रूरी नहीं कि सब्ट्रैक्शन में अगर आप जो है एक को दूसरे से करवाओ या दूसरे को एक से करवाओ तो आंसर सेम है। कुछ कंडीशंस में आ सकता है लेकिन जनरल नहीं आता है। अच्छा, तो अभी देखो हमने Z1 - Z2 फाइंड कर लिया। अभी अगर हमें कहा जाए कि Z2 को Z1 से माइनस करो तो कैसे करोगे, यार मेथड वही वाला होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो तुम्हें पता है ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये -1 हमारा सी है और 2 हमारा क्या है, डी। अभी देखो जब आप Z2 को Z1 से माइनस करवाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सी को ए से माइनस करवाओ और उसके बाद डी को बी से माइनस करवाओ। ठीक है, ऐसे। अभी मतलब Z2 - Z1, सबसे पहले सी को ए से माइनस करवाओ, इसमें हम ए को सी से करवा रहे थे, अभी हम सी को ए से करवाएंगे, तो -1 माइनस का क्या, फिर 6। अच्छा, उसके बाद आयोटा तो इधर है मल्टीप्लाई में, भी डी को बी से करवाओ, तो डी क्या है हमारा 2, बी क्या है हमारा 9, तो 2 - 9। अच्छा फर्दर सॉल्व करो, -1 और -6 किसके बराबर होता है, -7 के, और प्लस यहाँ पर आयोटा तो है ही, और ये 2 को 9 से माइनस करो तो क्या आंसर आएगा, -7। अच्छा, अब ये -7 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, देखो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है, माइनस। ठीक है, आयोटा तो यहाँ पर है ही मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा आंसर -7 आयोटा। ठीक है, तो अभी Z2 - Z1 का आंसर पहले वाले से डिफरेंट आया। अच्छा, तो कुल मिला के क्या हमें कंक्लूजन निकला है यहाँ पर, कि अगर Z1 को Z2 से माइनस करवाना हो तो इस तरीके से माइनस करवाते हो, Z2 को Z1 से करवाना हो तो Z2 को Z1 से करवाना हो तो फिर कैसे करवाते हो, पहले आप C को A से माइनस करवाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, D को B से माइनस करवाते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब्ट्रैक्शन वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अभी हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। अच्छा, हम मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं, और हाँ मल्टीप्लिकेशन में अभी मैं आपको फार्मूला सिंपली क्या कराऊंगा, ड्राइव करवाऊंगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला ड्राइव करवाने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो कॉमन सेंस से हो जा रहा था। मल्टीप्लिकेशन वाला कैसे ड्राइव करेंगे, देखो अगर मुझे मान लो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हो, नॉर्मली भी आप Z1 मल्टीप्लाई बाय वॉट, Z2। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस आयोटा बी को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ किसके साथ, सी प्लस आयोटा डी को। अब ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना तुम्हें आता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन देखो सबसे पहले
ए को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओ, उसके बाद आयोटा बी को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। तो ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ए को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, फिर प्लस आयोटा बी को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। करवा के देख लो, ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए सी। ए को आयोटा डी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आयोटा ए डी, है ना। अभी प्लस करवा लेते हैं। आयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, आयोटा बी सी। और आयोटा बी को आयोटा टी से करवाओगे तो देखो, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और बी और डी को मल्टीप्लाई कराओ तो बी डी। अब यहाँ से मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख लेता हूँ। अब देखो प्लस माइनस माइनस, और 1 इससे तो पूरा मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया माइनस। अच्छा, अब जो चीज़ें प्लस हो रही हैं उनको प्लस कर देते हैं। अभी तुम देखो यहाँ पर हमारा रियल पार्ट कौन सा है, देखो ये हमारा रियल नंबर है, ये भी हमारा रियल नंबर है, और जिनके साथ आयोटा है वो क्या है, हमारा आयोटा वो है हमारा इमेजिनरी नंबर, ये रहा हमारा इमेजिनरी नंबर। तो देखो जब भी ऐसा एडिशन वगैरह करवाना हो तो क्या करते हो, रियल को रियल से ऐड करवाते हो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करवाते हो, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से अरेंज करके लिख सकते हैं कि ए सी माइनस बी डी, ठीक है। ये माइनस किधर था, इधर भी ला सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और प्लस का हमारे पास क्या आ गया, आयोटा बी सी, और प्लस का फिर क्या है, आयोटा ए डी, या फिर आप ऐसे भी लिख लो, आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी, ठीक है। अब देखो इसके पास भी आयोटा है, इसके पास भी आयोटा है, तो क्या हम आयोटा कॉमन ले सकते हैं, ले लो। आयोटा कॉमन लेने का क्या मतलब है, सिंपली ये ए डी प्लस बी सी आ जाएगा और आयोटा बाहर आ जाएगा। अब आयोटा बाहर आ रहा है तो तुम देख सकते हो ये वाला आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस का साइन आके इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर हमारा वहीं आ जाएगा। तो हम आयोटा को इस जरिए कॉमन ले सकते हैं। तो भी फाइनल हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो ये फॉर्मूला ज़रा आप जहन में रखो। अभी एक काम करते हैं, मिटा देते हैं ऊपर से, और मैं आपको फॉर्मूला लिखवा लेता हूँ, उसके बाद हम इस पर सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा। अब समझ में आया किस तरीके से फॉर्मूला आया है, नहीं आया तो अभी रफ पेज पे करके देखना, क्योंकि वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता दिया इसको। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किसके बराबर आ रहा है, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ब्रैकेट में ए डी प्लस बी सी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर तुम्हें, देखो मैंने ड्राइव क्यों करवाया तुम्हें, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद ना भी हो ना, फिर भी तुम कॉमन जैसे मल्टीप्लाई करवाते कॉम्प्लेक्स नंबर को, तुम ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा के भी आंसर निकाल सकते हो। तो इस वजह से मैंने फॉर्मूला ड्राइव करवाया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये फॉर्मूला आ किस रहा है। तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कोई भी ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 फाइंड करना है, और Z1 हमारा किसके बराबर है, 1 + 3 आयोटा। अभी मैं कोई भी जो भी दिमाग में आ रहा है ले लेता हूँ, क्योंकि फ़र्क तो नहीं पड़ता उससे कोई। और Z2 हमारा है -1 + 2 आयोटा, ठीक है। अभी अगर मैं तुम्हें कहूँ दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो कैसे करवाओगे, मैं जैसे करवाते हो कि ये फॉर्मूला यूज़ करो, ए हमारा कौन है ये, बी हमारा कौन है ये 3, सी है हमारा -1, और 2 है हमारा डी। सिंपली फॉर्मूला का यूज़ करते करते जहाँ पर ए है वहाँ पर ए रखो, जहाँ पे सी है सी रखो। यहाँ पर ए और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए हमारा क्या है 1, और सी हमारा क्या है -1, और इस पूरे को हमें माइनस करवाने हैं किसके साथ, बी डी के साथ। बी हमारा क्या है 3, और डी हमारा क्या है 2। अच्छा, अभी इसको पूरे ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस आयोटा ए हमारा क्या है 1,
और डी हमारा क्या है 2, और प्लस करवाना है बी सी के साथ। अभी बी हमारा क्या है 3 और सी हमारा क्या है -1। अभी यार इधर बहुत ज़्यादा रफली लिख रहा हूँ तो आप खुद भी करके देखो ताकि क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जिस पोजीशन में मैं खड़ा हुआ हूँ तो वहाँ पर लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो एक एक करके इसको सॉल्व करते देते हैं। देखो अगर आप 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा -1। देखो माइनस प्लस माइनस और 1 1 सा 1, तो ये -1 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे 3 2 सा 6। अच्छा, अब ये ब्रैकेट में ये प्लस आयोटा, देखो 1 2 सा 2 प्लस 3 इंटू -1 किसके बराबर होता है -3 के। तो इसको इधर ही कर लेते हैं। देखो -3 प्लस जो है माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा माइनस, तो आप लिख सकते हो इधर 2 -3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन वगैरह को मिटा दें यहाँ पर क्योंकि जगह का मसला हो रहा है। अभी देखो फाइनल हमारा क्या आंसर आएगा इसका, -1 और -6 -7 प्लस आयोटा 2 को 3 से माइनस करवाओ तो क्या आंसर आता है -1। अब ये प्लस आयोटा से -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आंसर आएगा, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा माइनस, और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा ही आता है, तो ये तो आंसर आएगा -7 माइनस आयोटा। ठीक है, आपका भी यही आंसर आया, चेक कर लेना। अच्छा, तो ये बस हमारा मल्टीप्लिकेशन का यही था। अभी हम आते हैं डिवीजन पर। तो चलो अभी डिवीजन पे आ जाते हैं। डिवीजन का थोड़ा सा तुम्हें मुश्किल लग सकता है इसलिए मैं यही कहूँगा ध्यान देना। अब डिवीजन कैसे करोगे, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ Z1 को ब्लैक मार्कर यूज़ कर लेता हूँ, ब्लू पहले ही बहुत अजीब सा चल रहा है तो दिखेगा नहीं तुम्हें। इसका मैं तुम्हें फॉर्मूला अभी ड्राइव करवाने जा रहा हूँ, हम खुद करेंगे। रफ पेपर निकाला हुआ है ना, अभी खुद भी करके देखो। Z1 को डिवाइड करना है किससे, Z2 से। तो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, a प्लस आयोटा भी हमारा Z1 के बराबर है, इसको डिवाइड करेंगे c प्लस आयोटा डी जो कि हमारा Z2 के बराबर है। कॉमन सेंस ना। अभी इसको कैसे में जो है डिवाइड करोगे यार, देखो अभी डिवाइड करने का जो मैं तुम्हें तरीका बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा हजम करने की कोशिश करना। मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा इसके कॉन्जुगेट के साथ। c इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, c माइनस आयोटा डी, और यहीं मैं डिवाइड भी कर दूंगा c माइनस आयोटा डी। अभी आप इधर परेशान हो जाओगे, सर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कि किस लिहाज से कर रहा हूँ, किसने इजाज़त दी मुझे। देखो इजाज़त तो मैथ ने ही दी है। सबसे पहली चीज़, अगर मैं तुम्हें कोई भी नंबर दे दूँ जैसे कि 2, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करवाऊँ 3 से और डिवाइड भी करवाऊँ 3 से, तो क्या इस नंबर पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तुम बताओ। सर ज़ाहिरी तो पड़ेगा ना। देखो अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या आंसर आता है 6, और डिवाइड में हमारा क्या बचेगा 3। अब बज़ाहिर तो हमें दिख रहा है कि 2 की शक्ल चेंज हो गई और वो 6/3 में आ गया, लेकिन अगर मैं वैसे भी देखूँ 6/3 को तो उसको कैसे सॉल्व करूँगा, 3 की टेबल 3 पे एक बार और 6 पे 2 बार, तो आंसर हमारा फाइनल क्या आ गया 2। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 2 और 6/3 आपस में बराबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं 6/3 को अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर तो 2 ही आता है ना। ठीक है, तो बज़ाहिर इसकी शक्ल तो हमें चेंज हुई लग रही है लेकिन ये दोनों बात एक ही है। तो इससे हमें क्या फ़र्क है, इससे तो हमें कह सकता हूँ इससे नंबर पे कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं है। मैं अगर एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करवाता हूँ फिर डिवाइड करवाता हूँ तो इससे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि देखो बाद में क्या होता है, ये 3 इससे वैसे ही कैंसिल हो जाना है और बचना हमारे पास 2 ही है। तो अब आप कहोगे सर जब नंबर पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो हम क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे हैं। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, देखो जब मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो उसकी शक्ल चेंज हो गई 6/3। ठीक है, अभी जब मैं इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा तो ऐसे ही इस पूरे की शक्ल चेंज हो जाएगी, इस पूरे की ना शक्ल चेंज हो जाएगी। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा वैसा का वैसा, लेकिन इस पूरे की शक्ल चेंज हो जाएगी और डिवाइड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए हमने कॉन्जुगेट्स को पढ़ा था, जो मैंने बताया ना कॉन्जुगेट का यूज़ अभी आपको आगे पता चलेगा। तो कॉन्जुगेट भी हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि कॉन्जुगेट हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं।
ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया, सी प्लस आयोटा डी उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी पूरे की शक्ल चेंज हो जाएगी। करवा के देखते हैं। तो बेसिकली ये किसके बराबर होगा, ए प्लस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे सी प्लस आयोटा डी। कैसे, मैंने बताया था ना कैसे, पीछे करवा लेते हैं। पहले ए को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस आयोटा बी को पूरे इस ब्रैकेट के साथ सी माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड में भी यही काम करो। वैसे डिवाइड में तो एक फॉर्मूला लगता है यार, मैं अभी वो फॉर्मूला लगवाऊँ या डायरेक्ट तुम्हें बस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला तो मैं जहन में नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। सी को पूरे सी माइनस आयोटा डी इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस कर दो आयोटा डी को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो सी माइनस आयोटा डी। अब ये खुद रफ पेपर पे करके देखो, ये आप रफ पेपर के ये आप रफ पेपर पे करके देखो, फिर भी मैं इसको सॉल्व करवाते जा रहा हूँ। टाइम तो बहुत लग जाएगा यार, मुझे ऐसा लग रहा है। चाहता नहीं हूँ वीडियो लंबी बने, लेकिन बन ही जाती है। हर लेक्चर आधे घंटे का बन रहा है कम से कम। ओह चलो, हाँ चलो जल्दी जल्दी करते हैं यार। ए को सी से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है, ए सी। ए को माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा ए डी, है ना। और अभी प्लस का आयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई करवाओ तो आयोटा बी सी। अब प्लस का आयोटा बी को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का आयोटा डी, अब देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर, आयोटा स्क्वायर। बी को डी से मल्टीप्लाई करो तो बी डी। आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब देखो ये वाला माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस। और ये 1 पूरा जब मल्टीप्लाई होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे मैं प्लस लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी डिवाइड में भी यही काम करते जाओ। सी को सी से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है सी स्क्वायर, माइनस आयोटा डी को सी से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा सी डी या डी सी, प्लस आयोटा डी को सी से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा डी सी या डी सी डी। मल्टीप्लाई में ना तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है डी सी को या सी डी को। अच्छा, अभी प्लस का आयोटा डी मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का आयोटा डी। अब देखो प्लस माइनस, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, डी इंटू डी, डी का स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिखता हूँ, और माइनस माइनस प्लस, और 1 को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर डी स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ पर सिंपली प्लस है। क्लियर है यार, रफ पेपर पे करके देखो, अगर ऐसे कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही तो समझेंगे। अच्छा, अब देखो ये हमारा है माइनस का आयोटा सी डी, ये हमारा है प्लस का आयोटा सी डी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, 2 को जब माइनस करोगे 2 से तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 0। और 0 का आप लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर फाइनल क्या बचा, क्या बचा फाइनल, ज़रा बताओ। या छोड़ो बाद में लिख लूँगा, पहले ऊपर वाले को भी कर लेते हैं। देखो अभी हमें ऐड हम कैसे करवाते हैं, सिंपली हम जो है रियल को रियल से करवाते हैं ऐड, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, ये दोनों रियल नंबर है, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है और इनके साथ आयोटा है तो इनको इमेजिनरी। तो सिंपली ए सी को प्लस करवाओगे बी सी के साथ। देखो ए सी हमारा यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर हमारा प्लस में एड है, तो इनको साथ लिखोगे तो ए सी प्लस बी डी, बी डी, उनको ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, अभी देखो ये हमारा आयोटा बी सी प्लस में है, ये हमारा आयोटा ए डी माइनस में है। ठीक है, तो जो कॉमन हमारा, मेरे प्लस को पहले लिखो माइनस को पहले लिख सकते हो, तो प्लस हमारा आयोटा बी सी, और माइनस का हमारा क्या है इधर, आयोटा ए डी। नीचे का क्या केस है, नीचे का केस देख लो कि सी स्क्वायर हमारा है इधर, और फिर माइनस, और फिर यहाँ पर है -0, फिर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो ये 0 माइनस में ये वाला 0 यहाँ पर माइनस हो रहा है ना, तो सी स्क्वायर को अगर आप 0 से माइनस करोगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर ही आएगा।
तो बस -0 को हटा दो और क्या बचा हमारा प्लस का d²। ठीक है, अब इसको देखो, मैं ऊपर वाला मिटाता हूँ। क्या है यार, ऊपर लिखो तो नीचे मिटाओ, नीचे लिखो तो ऊपर मिटाओ। चलो चलो, कोई मसला नहीं, आगे बढ़ते हैं। Z1 डिवाइड हो रहा है Z2 से, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो ये आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी, तो मैंने पहले ही बताया था इसको कॉमन ले सकते हैं, ले लो। तो हमारा ये है AC प्लस BD और प्लस आयोटा कॉमन ले लिया हमारा, तो ये आ जाएगा BC माइनस AD। अब गौर करना, डिवाइड में क्या है, C² प्लस D²। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि C ये इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये पूरा जो हमारा रियल पार्ट आंसर आएगा इधर, तो ये होगा C² प्लस D² से डिवाइड, और ये भी हमारा हो रहा है C² प्लस D² से डिवाइड। ठीक है, अभी आप इन दोनों को अगर वैसे भी ऐड करवा के दिखाओगे तो ये जो डिनोमिनेटर में तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में इसके साथ है, ये इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, ये तो तुम्हें पता है ना। अरे यार देखो, अगर 2 को 3 के साथ मैं प्लस करवा रहा हूँ और डिवाइड में हमारा मान लो 5 है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। ये डिनोमिनेटर पहले इन दोनों के साथ था, अभी मैं एक एक के साथ लिख सकता हूँ। आंसर निकाल के देख लो, इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो आगे बढ़ें बस। क्या सर और ड्राइव करना है? नहीं भाई, यही तक था, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, कुछ बच्चे परेशान हो गए, यार ये क्या क्या हो रहा है यार, कहाँ से चीज़ें कैसे कैसे बदल जा रही है, देखो ना। अभी फिर भी मैं तुम्हें यही कहूँगा, इसकी ये चेंज नहीं हुआ है मतलब, सॉरी, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 कैसे हो रहा था, ये A प्लस आयोटा B और डिवाइडेड बाई C प्लस आयोटा D। अभी ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है। ठीक है, इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा जो जो आपका इसमें आएगा और इसमें आएगा। लेकिन देखो इसकी शक्ल ही चेंज हो गई, शक्ल चेंज होने की वजह से अब देखो इनको डिवाइड करवाना ज़्यादा आसान हो चुका है। वैसे आप डिवाइड करवाते बहुत मुश्किल होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड करवाना फॉर्मूला की वजह से आसान हो गया। तो हमने साथ मिलकर एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव कर दिया जिससे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो आपस में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्यों मैंने तुम्हें फॉर्मूला, अगर मैं चाहता तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला दे देता और तुम्हें फिर मैं क्वेश्चंस करवा देता, जैसे हम अभी करेंगे। ये फार्मूला अपने पास लिख लेना ज़रूर, ये फार्मूला अपने पास लिख लेना। इस फार्मूला के ज़रिए मैं तुम्हें करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें आता होगा। सिंपली सी की जगह तुम सी रखोगे, डी की जगह डी रखोगे, ए की जगह ए, सी की जगह सी, ऐसे करते करते तुम पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे। तुम्हें फॉर्मूला ड्राइव करवाने का मकसद क्या था, ज़रा ये सोचो। तो वो तो आपको पता, अभी बताते हैं ना। देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ Z1 को Z2 से डिवाइड करवाना है, जब हमारा Z1 जो है क्या है, कोई भी सिंपल एग्जांपल 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 है हमारा 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अभी इस फॉर्मूला के ज़रिए अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। अभी रफ पेपर लेकर बैठो और खुद सॉल्व करके देखो, ये भी करवाऊँगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, गाइड कर देता हूँ, ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा डी। अभी सिंपली जहाँ जहाँ पे सी है सी रखो, जहाँ पे डी है डी रखो, आयोटा तो मल्टीप्लाई में है, जो हमारा आंसर है बता देना। अभी मैंने फॉर्मूला तुम्हें इस वजह से ड्राइव करवाया क्योंकि ताकि तुम्हें फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। क्या, अभी देखो मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम ये वाला फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि क्या याद रखोगे यार, कैसे याद, मतलब याद चलो तुम कर लोगे, फिंगर टिप्स पे फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला तुम्हारा टाइम भी बचा सकता है, लेकिन 9th क्लास के हिसाब से ये याद करने की इतनी मेरे ख्याल से ज़रूरत है नहीं तुम्हें। अगर तुम्हें पता है कि एक्चुअल में डिवाइड कैसे हुआ है तो आसानी से तुम कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 प्लस 3 आयोटा को डिवाइड करता हूँ 4 प्लस 5 आयोटा से, तो बजाय तुम फॉर्मूला याद रखने के, ए सी की वैल्यू पुट करके ये वो करने के, सिंपली क्या करो, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट के साथ, मतलब 4 माइनस आयोटा, और डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर जो भी होगा ना,
उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ऐसे तुम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हो। एक बात मैं रिपीट कर देता हूँ, जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, डिनोमिनेटर वाला, उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तभी तुम्हारा डिवीजन पूरा का पूरा पॉसिबल होगा। ठीक है, अब तुम जो मैंने यहाँ पर तरीका बताया वैसे कर लो या फॉर्मूला के जरिए कर दो, आसान से आसान कह रहा हूँ, आंसर सेम आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले मेथड से करके दिखाता हूँ, ये जो आंसर आया वो तुम इस वाले मेथड से करके देखना, सही निकलेगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी सिंपली मुझे 2 + 3 आयोटा को 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। वैसे होगा तो बहुत लंबा, तो मैं इसको मिटा दूँ ज़रा। यार मुझे एक चीज़ मुझे डिसाइड करना मुश्किल हो रही है, मैं तुम्हें फॉर्मूला से करवाऊँ या ऐसे करवाऊँ। एक काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से तुम खुद करके देखो, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी इसी तरीके से ड्राइव करवाया है, वही चीज़ रिपीट करूँगा मैं, कोई नई चीज़ सीखो ना। तो एक काम करते हैं, ये वाला आंसर तुम खुद करो, ये तुम्हारा खुद का होमवर्क है, बाकी मैं फॉर्मूला से तुम्हें करवा देता हूँ, उससे क्या है मेरा भी टाइम बचेगा। चलो करते हैं। जगह बहुत कम है यार, एक सेकंड। अच्छा, तो बन गई यहाँ पर जगह। ठीक है, Z1 हमारा 2 + 3 आयोटा के बराबर है, Z2 हमारा 4 + 5 आयोटा। फॉर्मूला हमने कौन सा ड्राइव किया अभी अभी, ये कि Z1 को Z2 से डिवाइड करो, तो वो कुछ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक कंडीशन याद रख लेना कि देखो, अगर जब भी आप Z1 को Z2 से डिवाइड करवा रहे हो और अगर आपका C² + D² का आंसर सॉरी, अगर आपका C² + D² का आंसर 0 आ जाता है, तो आप याद रखना कि डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये वाला जो b है इसका स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये वाला जो c है इसका स्क्वायर और ये वाला जो d है अगर इसका स्क्वायर, इन दोनों का अगर आप ऐड करो और आंसर 0 के बराबर आए, तो आप सिंपली आंसर क्या लिखोगे कि डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखो, अगर ये 0 के बराबर आ जाए पूरा का पूरा, तो ये पूरा का पूरा अगर 0 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड, तो आप कह सकते हो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन सकती है कि ये 0 के इक्वल आना ही नहीं चाहिए, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो पॉसिबल नहीं होगा, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो डिवीजन पॉसिबल है। ठीक है, अभी देखो Z1 हमारा इसके बराबर, Z2 हमारा इसके बराबर, जल्दी जल्दी डिवाइड कर लेते हैं फॉर्मूला का यूज़ करके। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 किसके बराबर होगा, ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C, ये हमारा D। A को C से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो और प्लस करवा दो बी डी के साथ, मतलब B को D से मल्टीप्लाई करो, B हमारा है 3 और D हमारा है 5। जल्दी जल्दी कर लेते हैं और डिवाइड करो C² + D²। एक काम करते हैं, सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं C² और D² किसके बराबर है। देखो C किसके बराबर है, 4 के, तो 4 का स्क्वायर प्लस D² किसके बराबर है, D हमारा 5 है, इसका स्क्वायर 5²। 4 का स्क्वायर पूरा होता है क्या होता है, 4 4 से 16, 25 का स्क्वायर 5 5 से 25। ठीक है, तो 16 + 25 क्या होगा, 41। 20 + 10 30, 5 + 6 11, 30 + 11 41 आई थिंक सो। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 41, क्योंकि C² + D² को सेपरेटली फाइंड करिए, अब कैलकुलेशन आसान होगी। C² + D² किसके बराबर आया, 41। अच्छा, तो ये भी ऐड हो रहा है आयोटा, और ब्रैकेट B को C से मल्टीप्लाई करो, B हमारा क्या है 3, C हमारा क्या है 4, तो 3 4 से, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस कर दो किससे, AD से, मतलब A क्या है हमारा 2, D क्या है हमारा 5, तो 2 × 5। फिर भी रफ पेज पे ज़रा आप देख लो, मैं कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, इंसान गलती हो सकती है, क्योंकि मैं सारा का सारा अभी अपना दिमाग लगा के कर रहा हूँ, जो जो मतलब आ रहा है जहन में, तो गलती हो सकती है। तो किसके बराबर आएगा सारा का सारा, देखो 41, C² + D² 41 के बराबर था, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। 2 × 4 8, 3 5 से 15, तो 8 + 15
डिवाइड में क्या है 41। अच्छा, अभी आयोटा यहाँ पर और ब्रैकेट में 3 4 है 12 और माइनस 2 5 से 10, 12 माइनस 10 और यहाँ पर 41 डिवाइड में। सिंपली आंसर निकाल लो। अच्छा, अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 15 23, ठीक है, और डिवाइड में क्या है 41 प्लस आयोटा। अब देखो आयोटा ब्रैकेट में 12 को 10 से माइनस करो तो आंसर आया 2 और डिवाइड में जा रहा है 41, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया देखो, 2/41 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो 2/41 आयोटा, सिंपल। तो ये रहा हमारा आंसर। अब बताओ उसमें रियल पार्ट कौन सा है। 23/41 हमारा रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 2/41 हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है जी। बस मेरे ख्याल से ये सारी की सारी, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। और ये करने के बाद आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या सिंपल है। आखिरी जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो आप अभी खुद सॉल्व करके देखोगे, जो कि कौन सी एक्सरसाइज है 1.6। तो ये आप खुद सॉल्व करके देखना। और अच्छा, एक और चीज़ जो भी मैंने आपको यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करवाई है ना, मेरे पास कोई चीज़ ना ऐसे बड़ी नहीं हुई कि भाई सॉल्व हुआ हुआ पड़ा हुआ है मैं आंसर देख सकता हूँ, नहीं। मैंने सारा का सारा अपने दिमाग से करवाया, तो मैं कोई भी गलती कर सकता हूँ कैलकुलेशंस में। अच्छा, फॉर्मूला बताने में मेरी कोई गलती नहीं हुई, मैंने चेक कर लिया उसको। जो मैंने एग्जांपल्स करवाए उसके आंसर गलत हो सकते हैं, तो अब रफ पेपर पे ज़रूर करके देखो। मैं भी रीचेक वगैरह कर लूँगा खुद, अगर एडिट हो सका मैं एडिट कर लूँगा, नहीं हुआ तो आप लोग रीचेक करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन से पार्ट में गलती हुई है, ठीक है। मैं कोई बुरा बुरा नहीं मानता इन चीज़ों का, लेकिन होना चाहिए, ठीक है जी। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और आखिरी जो इस चैप्टर की वीडियो आएगी वो आएगी रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर, और वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द आएगी।